एक्चुअली दोस्तों, जब पार्टनर के कॉल मैसेज आना बिल्कुल बंद हो जाते हैं तो उस सिचुएशन में हम लोग बड़े परेशान हो जाते हैं। पार्टनर हमारी बातों को समझना नहीं चाहता है, पार्टनर हमारी फीलिंग को समझना नहीं चाहता है। तो उस सिचुएशन में क्या किया जाए? जब पार्टनर को बार बार हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, पार्टनर से दिल लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पार्टनर हमसे दूर भागना चाहता है, पार्टनर हमसे बात नहीं करना चाहता है, पार्टनर हमें धोखा देना चाहता है, पार्टनर हमारी लाइफ से जाना चाहता है, तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? और ऐसी सिचुएशन अगर रिलेशनशिप में आई है तो क्यों आई है? हमारा पार्टनर हमसे दूर गया है तो क्यों गया है? तो दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। वीडियो देखने के बाद आपको लाइक जरूर करना है। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएं। दोस्तों, अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, बड़ी डीपली प्रॉब्लम है, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। मैं आपके लिए सॉल्यूशन गारंटी के साथ आपको वीडियो बनाकर दूंगा, और अच्छी वीडियो बनाकर दूंगा, जिससे आपका सॉल्यूशन 99% हो जाएगा। अब ध्यान से वीडियो को देखना है और वीडियो को लास्ट तक देखना है, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। दोस्तों ध्यान से देखना है बिल्कुल। एक्चुअली दोस्तों, जब हम अपने पार्टनर से प्यार करते हैं तो उससे उम्मीदें भी जोड़ते हैं, उससे अपनी लाइफ की सब सिचुएशन भी शेयर करते हैं, उससे अपनी प्रॉब्लम भी शेयर करते हैं। लेकिन जब वही पार्टनर हमारी प्रॉब्लम सुनना बंद कर दे, वही पार्टनर हमारी सिचुएशन समझना बंद कर दे, वही पार्टनर हमारी यादों में रहना बंद कर दे, तो टूट जाते हैं ना। वही पार्टनर हमको गाली देकर बात करे तो टूट जाते हैं ना। वही पार्टनर हमसे दूर भागे तो टूट जाते हैं ना। जिस पार्टनर से हमने अपनी पूरी लाइफ की उम्मीदें जोड़ दी, जिस पार्टनर से यहां तक कि हमारी शादी तक तय हो गई, जिस पार्टनर से हमने मैरिज करने का वादा कर लिया, वही पार्टनर आज हमें कह रहा है, अरे मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, और तेरी औकात क्या है, तू है कौन मुझे रोकने वाला। एक्चुअली दोस्तों, जब ऐसा होता है तो हम लोग बड़े परेशान हो जाते हैं। हम लोग इतने ज्यादा डाउट में पड़ जाते हैं कि हमें पता नहीं रहता है। एक्चुअली सबसे बड़ी बात तो यह है, ना तो कोई मामला जातिगत होता है, ना कोई पैसे वाला मामला होता है, बस मामला होता है कि आपसे प्यार ना करना और थर्ड पर्सन का इशू। एक्चुअली प्यार पैसे का नाम नहीं है, प्यार किसी के साथ फिजिकल होने का नाम नहीं है। प्यार तो एक बस ये मान लेना सोच है। प्यार एक अहम है, प्यार एक अंदर तक फीलिंग है, बस उसको फील किया जा सकता है। प्रेम एक दूसरे के टच में रहना है, बस मात्र उसके जीवन से जुड़कर उसकी गतिविधियों को ध्यान में रखना नहीं होता। दोस्त, आप लोग क्या करते हैं? आप सोचते हैं कि सामने वाला इंसान अगर मेरी जिंदगी से चला गया तो हम लोग मर जाएंगे। ऐसा नहीं होता दोस्त। दूसरे इंसान को फील करना, दूसरे इंसान को समझना, दूसरे इंसान को अपने से दूर रखकर भी उसकी खुशी के बारे में सोचना, इसे प्यार कहते हैं। और कई बार तो हम पार्टनर को बड़ा जकड़ना चाहते हैं, बड़ा उसका पहरा देना चाहते हैं, बड़ा उसको पकड़कर जकड़कर अपने पास रखना चाहते हैं, और पार्टनर ऐसा चाहता नहीं, पार्टनर ऐसा समझना नहीं चाहता। पार्टनर अपनी लाइफ में खुश है, पार्टनर अपनी जिंदगी में अच्छे से खुश है और एंजॉय कर रहा है, लेकिन क्या करें, एंजॉय करने के बाद भी पार्टनर खुश नहीं है। आपको लग रहा है पार्टनर खुश नहीं है, लेकिन पार्टनर खुश है। दोस्तों ऐसा क्यों होता है कि हमारे रिलेशनशिप में थर्ड पर्सन आ जाता है और हमारी यादें कम हो जाती है, हमारी वैल्यू कम हो जाती है? उसका सबसे बड़ा कारण होता है कि हम किसी इंसान के साथ किस इरादे से रिलेशनशिप में आए हैं, ये सोचना बड़ा आवश्यक होता है, और सामने वाले इंसान का इरादा जानना वो भी बड़ा आवश्यक होता है। वो बहुत ही ज़्यादा जिसको कहते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। एक्चुअली जिस इंसान के साथ आप रिलेशनशिप में आए हैं, उसकी सोच क्या है, आपके साथ रहने की सोच क्या है, आपसे क्या पाने की सोच है, ये चीजें आपको सोचना बड़ा जरूरी है। और दोस्तों, आज मैं बात करूंगा केवल और केवल 3 पॉइंटों पर कि अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज नहीं कर रहा है और आपको इग्नोर कर रहा है, आपको बार बार रुला रहा है, रात दिन आप उसकी यादों में तड़प रहे हैं, तो इन सभी चीजों का सॉल्यूशन आपको 99% मिल जाएगा। सबसे पहला पॉइंट, आप पार्टनर से ज्यादा डीपली बातें करना बंद कर दीजिए। एक्चुअली जब आप रिलेशनशिप में होते हैं तो शुरुआत में बहुत अच्छा चलता है रिलेशनशिप, सभी का मामला ये कॉमनली है। जो रिलेशनशिप होता है वो अच्छे से चलता है शुरुआत में, और जब शुरुआत में बहुत अच्छे से चलता है, लेकिन वही रिलेशनशिप आखिर में जाकर डाउन क्यों पड़ जाता है? वही रिलेशनशिप आखिर में जाकर अपने आप को जीरो क्यों कर देता है? वही रिलेशनशिप हमें बिल्कुल खत्म क्यों कर देता है? वही रिलेशनशिप हमें क्यों तोड़ देता है?
हम अंदर तक उस रिलेशनशिप की वजह से क्यों टूट जाते हैं? क्यों लाइफ एकदम से खत्म हो जाया करती है? क्यों लाइफ एकदम से अच्छे से चलने की बजाय एकदम से बिल्कुल जीरो हो जाती है? जिंदगी में तबाही का रास्ता आ जाता है, हमें आगे कुछ दिखाई नहीं देता है। लेकिन एक प्रॉब्लम होती है, आपकी तरफ से रिलेशनशिप होता है लेकिन सामने वाले इंसान की तरफ से जब टाइम पास होता है ना, तो उस समय आप टूट जाते हैं, आपका भरोसा टूटता है। और जब किसी इंसान का भरोसा टूटता है ना दोस्त, तो वो इंसान अंदर तक टूट जाया करता है, वो इंसान अंदर तक खाली हो जाया करता है दोस्त। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और सामने वाले इंसान ने आपसे उम्मीदें की हैं और उन उम्मीदों को आप कभी तोड़े ना, मैं ये कह रहा हूँ। हाँ, आप किसी को छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ना भी ऐसे छोड़ें कि जैसे उस इंसान को महसूस भी ना दे। जब आप किसी इंसान को अपनी ज़िंदगी में लेकर आते हैं और कहाँ से लेकर आए हैं, कहाँ पर उसको छोड़ना चाह रहे हैं, जिस दिन आप उसको छोड़े तो वहीं पर लेकर जाए जहाँ से आप उसको लेकर आए थे। उन्हीं उम्मीदों पर लेकर जाए जिन उम्मीदों को छोड़कर उससे आपने उम्मीदें दिखाई थी। उन्हीं रास्ते पर लेकर जाए जिस रास्ते से आप लाकर उसको आपने बताया था कि आप मेरी ज़िंदगी में एक राजा की तरह है, मैं आपको अच्छे से एंजॉय रखूँगा और एंजॉय से अपनी लाइफ को जिएंगे, अच्छे से एक दूसरे के साथ रहेंगे। दोस्तों, किसी इंसान को छोड़ना और किसी इंसान को दर्द के साथ छोड़ना दोनों अलग अलग सिचुएशन है। जब हम किसी इंसान को दर्द के साथ छोड़ते हैं और किसी इंसान को दर्द के साथ रुलाते हैं दोस्तों, वो इंसान कभी उस सिचुएशन को नहीं भूल पाता, अपनी पूरी ज़िंदगी नहीं भूल पाता। चोट लग जाती है, भूल जाते हैं लोग, घाव भर जाता है, भूल जाते हैं लोग। लेकिन अगर किसी इंसान ने आपको भरोसे का घाव दिया है, किसी इंसान का आपने भरोसा तोड़ा है दोस्तों, पूरी ज़िंदगी भी उस घाव को नहीं भर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं टॉपिक पर आता हूं और मैं आपको बताता हूं कि आपको क्या करना है। उस इंसान की ज़िंदगी में ज़्यादा इंटरफेयर करने के बजाय आपको ज़्यादा डीपली बातें भी नहीं करनी है। एक्चुअली आप क्या करते हैं, जब आप रिलेशनशिप में आते हैं तो रिलेशनशिप बहुत अच्छे से चलता है, लेकिन आप रात भर पूरी रात बातें करना शुरू कर देते हैं। आपने देखा होगा, जब रिलेशनशिप शुरुआत में होता है तो आप पूरी रात बात करते हैं। मैंने बहुत सारे कंटिन्यू रिलेशनशिप देखे हैं जो कंटिन्यू चलते हैं, लेकिन बातें भी कंटिन्यू होती हैं। वही मेरे पास सॉल्यूशन के लिए कॉल आता है कि सर कुछ बताइए। मैंने पूछा कि आप कितनी देर तक बात करते थे? कि सर कभी कभी तो दिन निकल जाता था, कभी कभी तो सर ऐसा होता था पूरा दिन पूरी रात हम बात करते थे। मैंने पूछा आप बात क्या करते थे? कि सर बस यही, आप क्या कर रहे हैं, आप क्या खा रहे हैं, कब क्या करेंगे, आप कहाँ जाएंगे, किससे बात कर रहे थे, किसका फ़ोन आ रहा था, कहाँ है आप, बस ये चीज़ें हमारे बहुत होती हैं और कुछ होता नहीं। दोस्तों, जब आप सामने वाले इंसान को इतना टाइम दे रहे हैं कि सामने वाला समझ जाए कि ये तो निठल्ला है, ये बेवकूफ़ है, इसके पास कुछ नहीं है, बस ये पागल है, इसके पास कुछ होता तो आज ये इतना परेशान ना रहता, आज ये पूरी रात मुझे टाइम ना देता, आज ये पूरा दिन मुझसे बात ना करता। मैं समझ चुकी हूँ ये क्या है। एक्चुअली यहाँ पर मामला क्या आता है कि खोदा पहाड़ और निकला चूहा, यानी खोदा पहाड़ और निकली चूहिया। अब चूहिया तो छोटी सी होती है, अब आप पहाड़ कितना बड़ा खोद रहे हैं। आपने उस इंसान के पीछे पूरा 1 साल लगा दिया कि मुझे इसको पाना है। अब आखिर में आप मिले, अब जब मिले भी तो आपके पास कुछ है ही नहीं। सामने वाले ने देखा कि यार बस कुछ है नहीं, जो बताया गया था, जो दिख रहा था वो सब है नहीं इसके पास। और जब सामने वाले इंसान को ये चीजें दिखती हैं तो दोस्तों बड़ी दिक्कत का विषय हो सकता है, बड़ा आपकी जिंदगी में बर्बादी का विषय हो सकता है, बड़ा आप बर्बाद हो सकते हैं। दोस्तों, ये चीज़ आपको देखना होगी। जिंदगी में कभी भी किसी इंसान से इतनी ज़्यादा बातें ना करें, इतना ज़्यादा उसको टाइम ना दे कि वो आपके टाइम की ही कद्र करना बंद कर दे, आपकी ही कद्र करना बंद कर दे, आपसे ही दूर जाना शुरू कर दे। दोस्तों थोड़ा परफेक्ट समझना, जो मैं अब आपको बताने वाला हूँ वो थोड़ा परफेक्ट मामला है, वहीं से सब कुछ शुरू होता है। मैंने कहा है ज़्यादा कॉल मैसेज में बात नहीं करनी है, ज़्यादातर तो कॉल बात नहीं करनी है। अगर आप किसी इंसान से ज़्यादा कॉल पर बात करते हैं तो वो इरिटेट होता है। किसी दिन आप बात करना बंद कर देंगे या फिर वो बातें करना बंद कर देगा तो इंसान इरिटेट हो जाएगा। उसकी लाइफ में कोई आ जाता है, वो किसी और से बात करना शुरू हो जाता है, तो फिर आपकी आदतें ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर आप परेशान होते हैं कि सर पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, मैं तो पार्टनर से बड़ा अच्छा बिहेवियर करता था, पार्टनर से बात भी अच्छे से कर रहा था, लेकिन एकदम से पता नहीं सर क्या हुआ है कि पार्टनर तो हमसे बातें ही करना बंद कर दिया, पार्टनर तो हमें समझना ही बंद कर दिया है, पार्टनर तो हमारी लाइफ से पता नहीं क्या कर दिया है। सर हम परेशान हो चुके हैं, सर कोई रास्ता बताइए ना सर हम बिल्कुल बड़े परेशान हो गए हैं।
तो दोस्तों यहाँ पर मैंने पहला आपको पॉइंट बताया है कि ज़्यादा कॉल मैसेज नहीं करना है। दूसरा पॉइंट, उस इंसान के साथ ओवर रिएक्ट नहीं करना है। ओवर रिएक्ट आप जानते हैं क्या होता है? आपके पार्टनर ने कहा कि मैं आपसे आज नहीं मिल सकता, मैं कल मिल लूंगा आपसे, लेकिन आपने कहा नहीं आज ही मिलना है। आपने कहा कि एक्चुअली मुझे ना कुछ चाहिए था, नहीं आज मैं नहीं दे पाऊंगी, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास बहुत सारी चीजें नहीं है। बहुत कई बार कह देता है इंसान कि मेरे पास ये नहीं है, लेकिन आप अगर समझने की बात करेंगे और समझेंगे तो बड़े हैरानी का विषय हो जाता है। यहां पर सब्जेक्ट दूसरा आ जाता है। आप समझते हैं क्या करते हैं? आप फिर उस इंसान से ज्यादा टच में रहना सोचते हैं, आप बहुत ज्यादा परफेक्टली उसके साथ रहना चाहते हैं, लेकिन वही इंसान जब आपको इग्नोर करने लगे, वही इंसान आपको रुलाने लगे, वही इंसान आपको परेशान करने लगे, तो फिर रास्ता दूसरा बन जाता है। जिस इंसान से आपने प्यार किया है, जिस इंसान से आपने अपनी लाइफ को जोड़ा है, वही इंसान आपको छोटी छोटी बातों पर धमकाने लगे, वही इंसान आपसे दूर जाने लगे, वही इंसान आपकी लाइफ में जहर घोलने लगे, तो बड़ा समझने की बात है। अभी मैंने आपको क्या बताया है कि उस इंसान से ज्यादा ओवर रिएक्ट नहीं करना है। ओवर रिएक्ट पता है कब करते हैं आप? जब उस इंसान से आप कोई वादा करते हैं, जब आप उस इंसान से कोई उम्मीदें रखते हैं, जब आप उस इंसान से ज्यादा जुड़ने की कोशिश करते हैं, आप उस इंसान के साथ ज्यादा रहने की कोशिश करते हैं, तो ओवर रिएक्ट होता है। तो ओवर रिएक्ट बहुत ज्यादा होता है। तो दोस्तों मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझना, ओवर रिएक्ट करना आपके लिए कितना हानिकारक हो सकता है। जो लोग रिलेशनशिप में ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, तो रिलेशनशिप उनका टूटेगा, आज नहीं कल, देख लेना, बस मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। अगर आपके पास कोई कॉल आ जाता है और बार बार आपको कोई टोकने लगे, बार बार आपको कोई धमकाने लगे, बार बार आपसे पूछने लगे अरे किसका कॉल था, कौन थी ये, कौन था ये, तो भैया सामने वाला इंसान तो परेशान होगा ना। तो ओवर रिएक्ट करना आपको घुटन भरी जिंदगी दे सकता है, ओवर रिएक्ट करना आपको खाली कर सकता है, ओवर रिएक्ट करना आपको तबाह कर सकता है। आपको क्या करना है? आपको ओवर रिएक्ट सामने वाले इंसान के साथ नहीं करना है। वो कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, और वो कई बार तो ऐसा भी होता है, आप कॉल करते हैं, सामने वाले इंसान का नंबर बिजी आ रहा है, ठीक, आपने दूसरा कॉल कर दिया, दूसरी बार भी सामने वाले इंसान का नंबर बंद आ रहा है, लेकिन अब की बार आपने कॉल किया, अब की बार बिजी आ रहा है। अब आपका दिमाग सातवें आसमान पर पहुंच जाता है, आपका गुस्सा और ज्यादा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। और जब आपका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है तो दोस्त आप परेशान हो जाते हैं। यहां पर आपकी परेशानी बढ़ती जाती है, यहां पर आप पूरे परेशान हो जाते हैं। फिर आप क्या करते हैं? आप सोचते हैं कि ऐसा क्यों हो गया। अब आपका पार्टनर कॉल उठाएगा, लेकिन डरते हुए उठाएगा कि ये लड़ेगा, ये झगड़ेगा, ये मुझे धमकाएगा, यानी मेरा नंबर बिजी आ रहा था। लेकिन आपको पता नहीं कि वो मोबाइल उसकी मम्मी ले रही थी, वो अपने किसी जानकार से बात कर रही थी, किसी रिश्तेदार का कॉल आ रहा था। अब उसको थोड़ा ही ना पता है मम्मी को कि कॉल वेटिंग में है, उसको थोड़ा ही ना पता है कि किसका कॉल है, समझ रहे? लेकिन आप पार्टनर के साथ ओवर रिएक्ट करके पार्टनर को बड़ा हर्ट कर देते हैं, बड़ा परेशान कर देते हैं। वो कहता है कि यार तूने तो मेरी जिंदगी पूरी खराब कर दी। आप कहेंगे कि तूने यार ऐसा क्यों किया? अब वो सोचेगा यार इस इंसान को क्या बताऊं, इस इंसान को क्या समझाऊं। और सच्ची बात तो ये है कि आपका सच्चा प्यार है कि वो कहीं भी कॉल कर रहा है, किसी से कॉल कर रहा है, आपके पास रहेगा। लेकिन वहीं पर अगर आपका प्यार टाइम पास है और आपके पास सामने वाला इंसान टाइम पास करना चाहता है, तो भैया फिर डमरू बजने वाला नहीं है, फिर तो आपको ही बजना है और आपको ही परेशान रहना है। लेकिन आपको कोई समझाए? कौन समझाएगा? आप खुद समझदार हैं, और खुद समझदार है तो आप परेशान हो रहे हैं। तो दोस्तों ओवर रिएक्ट नहीं करना है। अगर पार्टनर का नंबर एक दो बार बिजी चला जाता है तो आपको ज़्यादा ओवर रिएक्ट करके बात नहीं करना है। हाँ, अगर डेली बिजी जा रहा है, पूरी पूरी रात बिजी जा रहा है, पूरी पूरी रात ऑनलाइन बैठा है, तो भैया फिर ओवर रिएक्ट ना करे, फिर डंडा भी उठाना पड़ सकता है। भैया इस सिचुएशन में अगर आपका पार्टनर पूरी रात बिजी है तो कहीं ना कहीं लग गया है थर्ड पर्सन के साथ, लग गया है अपनी लाइफ जीने के चक्कर में, लग गया है अपनी जिंदगी को खुश करने के लिए, लग गया है अपने आप को एंजॉय देने के लिए। आप उससे बात करेंगे, उसे समझाने की कोशिश करिए, और नहीं समझता तो रास्ते पर छोड़ने की कोशिश करिए। अब रास्ते पर भी नहीं जाता तो आप अपने आप को रास्ते से हटा लीजिए, अपनी लाइफ पर फोकस करके अपनी जिंदगी को सही से चलाने की कोशिश करें और परफेक्ट तरीके से चलाने की कोशिश करें। आप कहेंगे सर कैसे? एक्चुअली ऐसे,
जिस इंसान से आप प्यार करते हैं, जिस इंसान से आप पूरी हमदर्दी रखते हैं, जिस इंसान से आप अपनी जिंदगी को जोड़ चुके हैं, उस इंसान से अगर आप बात भी करते हैं तो सोच समझ कर करें। आप उसको कुछ प्रेजेंट भी करते हैं तो सोच समझ कर करें। तीसरी बात, जो पॉइंट है वो जो हैवी पॉइंट है, जो ताकतवर पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट पर आपको काम करना है। यही पॉइंट पूरे रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाएगा। यही पॉइंट पूरे रिलेशनशिप में आपको पूरी लाइफ के लिए सेट कर देगा। अभी समझ रहे मेरी बात को? अगर पार्टनर आपको बार बार बोल रहा है कि मुझे आपसे शादी करनी है, तो भैया पार्टनर कहीं ना कहीं फ्यूचर के सपने देख रहा है। अगर आपके पार्टनर ने आपसे रिलेशनशिप तो बनाया है, लेकिन वहीं पर कभी अपने फ्रेंड से नहीं मिलवा, कभी अपनी फैमिली से नहीं मिलवा, कभी अपनी भाभी से बात नहीं कराई है, किसी से भी बात नहीं कराई है, तो भैया आपका कटने वाला है और पूरे तरीके से कटने वाला है। आपको पता नहीं चलेगा कि कब कट गया और क्या कट गया, नहीं पता चलेगा। आप कहेंगे सर ऐसे कैसे होगा? ऐसा ही हो जाता है, ऐसा ही सब कुछ होता है। आप कहेंगे तो सर ऐसी सिचुएशन में क्या करें? देखो, कई बार लड़कियां काट कर जाना चाहती है, कई बार तो लड़कियां ऐसे रिलेशनशिप भी बना लेती हैं जिन रिलेशनशिप को आप सोच भी नहीं पाते। कई बार तो अपने नौकर से भी रिलेशनशिप बना लेती हैं, कई बार तो जिम में जाते हैं तो वहां पर जो नौकर होते हैं उनसे भी रिलेशनशिप बना लेती हैं, लेकिन उनको टाइम पास के लिए। देख रहे हैं आप? और वो लड़का तो अपने पास अपने आप को ये समझता है, अरे यार मुझसे एक अमीर लड़की फंस गई है, मुझसे एक होशियार लड़की फंस गई। अरे भैया, लटक जाते हैं हम जिंदगी में। मेरे पास एक कॉल आता है और डेली मुझसे बात भी करता है, वो बंदा पे भी करता है, लेकिन आप हैरान हो जाएंगे स्टोरी को सुनकर। एक्चुअली वो एक जिम में नौकर है। वो जिम में नौकर है, वो अपनी लाइफ को अच्छे से चला रहा था। वहीं जिम में एक लड़की जॉब करने के लिए, एक जिम करने के लिए आती थी। एक दूसरे से नज़र मिली, एक दूसरे से सही से बात हुई। अब वो बेचारा जो नौकर था जिम का, वो उस लड़की से फंस जाता है, लेकिन फंस इतने डीपली जाता है कि उसको पता नहीं रहता है कि मैं इतनी बड़ी दलदल में घुस गया हूँ, इतनी बड़ी बड़ी दलदल में धंस गया हूँ। अब जब दोनों का रिश्ता अच्छे से चलता रहता है, उस रिश्ते को 1 साल बीत जाता है, दोनों में कितनी ही बार पता नहीं फिजिकल हुए, कितनी ही बार क्या हुआ है कोई पता नहीं था, अंदाजा नहीं था। कह रहा था कि मुझे नहीं पता सर, सब कुछ मिलन कितनी बार हुआ है, हम एक दूसरे से फिजिकल ये मान लेना कोई काउंटिंग नहीं है। लेकिन सर आज पता नहीं क्या हुआ है, सर वो मुझे पीटती भी है, सर वो मुझे मारती भी है। अब वो कहती है कि मैं तेरी औकात है कि तू मुझसे प्यार करे, वो कहती है तेरी औकात है कि तू मुझसे मिले, तेरी औकात है कि तू मेरा पीछा करे। अब उस लड़की की तरफ से वो टाइम पास था, लेकिन वहीं उस लड़के की तरफ से वो रिलेशनशिप बन चुका था, उस लड़के की तरफ से वो रिश्ता बन चुका था। अब उस रिश्ते में वो लड़का पूरा डीपली डूब चुका था, जहां तक कि उस लड़के ने उस लड़की के खर्च के लिए, उस लड़की के ऊपर खर्च करने के लिए 1 लाख रुपए का लोन निकलवा के उस लड़की को दे दिया। अब जैसे ही उस लड़की को वो लोन मिलता है, वो पैसा मिलता है, वो लड़की मुकर जाती है, लड़के से बात ही करना बंद कर देती है, लड़के से मिलना ही बंद कर देती है। दोस्तों ऐसा भी कई बार हो जाता है, ऐसा आपकी ज़िंदगी में भी हो सकता है। दोस्तों पहले सामने वाले इंसान की फीलिंग समझनी है, वो क्या करना चाहता है। सामने वाले इंसान की एक्टिविटी देखकर अंदाजा लगाना है कि वो चाहता क्या है, वो किस रिश्ते में रहना चाहता है। क्या वो इंसान वैसे ही मस्ती करना चाहता है, क्या वो इंसान मेरे साथ बस मस्ती करने के लिए आया है। ये चीज़ें समझने के बाद आप किसी इंसान को अपनी ज़िंदगी में लाए। अगर सर्कस करने वाले इंसान को अपनी ज़िंदगी में लाएंगे तो घर में भी सर्कस बनाएगा। यानी जोकर को अपनी ज़िंदगी में आप ला रहे हैं, जोकर को आप अपनी ज़िंदगी से जोड़ रहे हैं, तो जोकर आप भी बन चुके हैं। आप सर्कस के बस मान लेना एक फैमिली में हो, सर्कस आपकी ज़िंदगी हो जाएगी। यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि सामने वाले इंसान के सामने ज़्यादा झुकना नहीं है। मैंने 3 पॉइंट आपको बताए, तीनों पर अच्छे से काम करना है। हाँ, ये जो तीसरा पॉइंट है ये बड़ा हैवी पॉइंट है। इस पॉइंट के हिसाब से आपको अपने आप को मेंटेन रखना है, परफेक्ट तरीके से अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना, इमोशनली स्ट्रॉन्ग आपको करना पड़ेगा। जब आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं और इमोशनली रूप से सामने वाले के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं, तो फिर भैया रिश्ता आपके लिए खतरनाक नहीं, खतरा हो जाता है। रिश्ता फिर खतरा हो जाता है, और खतरा इतने तरीके से आपको पता नहीं चलता है। उसे कहते हैं टॉक्सिक रिलेशनशिप। और जब टॉक्सिक हो जाता है कोई रिश्ता, कोई रिलेशन टॉक्सिक बन जाता है, उसमें अपने आप को संभालना तो बड़ी मुश्किल हो जाता है। सामने वाले इंसान को संभालने की बात तो बहुत दूर की है। तो आपको क्या करना है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना है। सामने वाला इंसान जाता है तो जाए, सामने वाला इंसान रहता है तो रहे। यहाँ पर आपको करने की जरूरत है कि सामने वाले इंसान से प्यार आपने किया है, उस पर विश्वास करें। वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, अगर आपका सच्चा प्यार है वो कहीं नहीं जाएगा। लेकिन अगर वो आपसे टाइम पास कर रहा है तो भैया फिर आप रोक भी नहीं सकते हैं।
अगर वो बेहतर की तलाश में लगा है फिर भी आप रोक नहीं सकते हैं। बेहतर की तलाश में सारी दुनिया रहती है, इसलिए बेहतर बनने की कोशिश करें। और बेहतर नहीं बन पाएंगे तो उठाई गिरे बन जाएंगे। आपने एक बात देखी नहीं है, आपके रिश्ते 2-3 साल के बाद ही क्यों टूटते हैं? तो सामने वाला इंसान जो सोचकर आया था वो सब उसे मिल ही नहीं रहा है। सामने वाला इंसान तो ये सोचकर आया था कि हाँ भैया मेरे पास तो सब कुछ है और मेरे बॉयफ्रेंड के पास भी सब कुछ है। आप उसकी लाइफ में रहने लगते हैं, वो आपकी लाइफ में रहने लगता है, लेकिन वहीं पर जब खाली रहते हैं आप, आखिर में उसको रिजल्ट मिलता है कि इसके पास तो कुछ है ही नहीं, ये तो हमें चूतिया बनाकर गया था, ये तो बेवकूफ़ बनाकर हमें गया था, अरे इसके पास कुछ नहीं है, ये तो लफंगा है। तो आपसे लोग अपना पीछा छुड़ाना चाहते हैं, आपसे लोग अपना रिश्ता तोड़ना चाहते हैं, आपसे लोग अपनी जिंदगी को दूर करना चाहते हैं। तो दोस्तों आपको बेहतर बनना पड़ेगा और बेहतर की तलाश में सारी दुनिया लगी है। आप बेहतर नहीं बन पाए तो दैट्स ऑल, रिलेशनशिप उलझा रहेगा। तो दोस्तों बस छोटा सा आपको काम करना होता है, लाइक करके जाना है, रिलेशनशिप को मेंटेन करना है तो, और चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। तो मैं मिलता हूं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।